और बात ये नहीं है, मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि जो बिलाल है वो बदले की आग में पागल हो गया है और इस वक्त उसको सहारे की जरूरत है और मैं उसके सर की छतरछाया बनना चाहता हूँ। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। अजी जी, मैं अपने चैनल या उस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस ज्यादती की बात कर रहा हूँ जो उसका प्रोग्राम बंद करके मेरे से हो गई है। चले, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये भी बड़ी बात है। और जी मैं तो चाहता हूँ कि 2 बंदे अपने मैं खालदा जी के साथ रखूं ताकि बिलाल उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। नक्काश साहब, हम बेफिक्र रहें। ओ यार समझ ही लगा। अच्छा, और दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने अपनी बीवी को भी धोखा दिया है, हमें भी चक्कर दिए हैं, मैं उसे मजा सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात करूंगा खालदा से। हाँ करे बात, वो बताए मुझे क्या कहती है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। देखे इस तरह बात करते हैं कगू, कोई बंदे को थोड़ा डराओ धमकाओ फिर लालच दो, कैसे नहीं मानेगा वो। और सीखो मुझसे कि कैसे बात करते हैं। तो क्या मिन लगा रहता है, वो क्या कहते हैं, वो मैसेज कर उसको बार बार। सर ट्राई तो कर रहा हूं मैं। ट्राई करते रहना है? नाजी सारा से काफी मायूस है, उम्मीद है सारा उसका अच्छे से ख्याल रखती होगी। लेकिन मजीद, मुझे एक ख्याल सताया जा रहा है। वो क्या? सारा की माँ बड़ी तेज औरत है। वक्ती तौर पे उसने नाजी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन कहीं नहीं नायला, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो भी तो सकता है, बल्कि ऐसा होगा। क्या क्या होगा? खुल के बताओ। देखो, सारा जवान लड़की है, उसकी माँ उसको कब तक घर में बिठाएगी? उसकी शादी तो वो करेगी ना। नायला, मुझे नहीं लगता कि सारा की शादी जल्दी होगी। मुझे तो यह भी पता चला है कि उनके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। कुछ भी कहो मजीद, अगर सारा की शादी हो गई तो नाजी का क्या होगा? देखो, अब ये हमारा मसला नहीं है, नाजिया उस घर की फर्द है, उसकी देखभाल, इलाज, मुआवजा ये सब उनका फर्ज है। और फिर उनके सामने 30 लाख की हक महर की रकम भी तो है ना। मैंने उसके बाप से बात की है। बिलाल के बाप? वो ये खालदा के बाप से। ओ भाई, बिलाल का बाप बीच में कहां से आ गया? बात पूरी करना सर। ओए, उसने कहा है कि वो उसको समझाएगा। कौन कह रहा है, किसे समझाएगा? तेरा दिमाग किधर है? तो खालदा का बाप वो कह रहा है कि खालदा को समझाएगा। तो एक दफा मेरी खालदा से मुलाकात हो गई ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। और बिलाल की जिद के लिए मुझे जितने मर्जी पैसे लगाने पड़े, मैं ये प्रोग्राम जरूर शुरू करूंगा ईमान से। सर जी, मुझे तो लगता है खालदा ही हमारा चैनल चलाती थी, आपने तो खाम का इतना बड़ा मसला बना लिया। ओए बोले बादशाह, ओए चैनल को 1 या 2 ही प्रोग्राम चलाते हैं, बाकी चैनल सारे प्रोग्राम चलाता है, समझे? हाँ जी, समझ गए मुझे। और यार देखे ना, अब काकी को लोग पसंद करते हैं, उसके प्रोग्राम की रेटिंग चंगी है, तो हमें तो उसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे ना। वो यार टाइम पे बंदे को, गधे को भी वालिद बनाना पड़ता है। तो सर जी करे ना बात। और की है, अब तो मैंने कसम खा ली है ईमान से। सर बिलाल कहते हैं कि वो उसका प्रोग्राम किसी चैनल पे चलने नहीं देगा। ओए बड़ी बड़ी बातें करनी आसान होती हैं, जो प्रोग्राम नहीं करने देगा। पहले मैंने बहुत गलती की है खालदा को नाराज करके। ओए तूने मुझे उस टाइम क्यों नहीं समझाया? ओए हमने तो हाँ में हाँ मिलानी होती है। वो क्यों? आप मेरे से ज्यादा सियाने हैं सर जी। हाँ वो तो है। मजीद, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं,
सोचना तो अब तुमने है। मैंने क्या सोचना है? मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हुआ। शौहर दगा देकर चला गया, भाई और माँ इस दुनिया से चले गए। एक बहन है जिसका वजूद होना ना होना बराबर है। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? क्योंकि ये हकीकत है, जिंदगी की हकीकत। मजीद, मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा है कि जैसी भी है, नाजी है तो मेरी बहन। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए उसे अंधे कुएं में फेंक दिया। मायूसी की बातें मत करो नाइल, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जो चीज हमारे बस में नहीं है हम उस पर क्यों कुड़ते रहे? देखा जाए तो नाजी है मेरा एक खूनी रिश्ता बचा है, उससे भी मैंने खुद से दूर कर दिया। ये सब उसकी बेहतरी के लिए हुआ है। पता नहीं बेहतरी के लिए हुआ है या वो बेचारी और बुरे हालात में फंस गई है। हेलो जी, मैं कशमाला बात कर रही हूँ। कौन कशमाला? मैंने पहचाना नहीं आपको। जी, मैं आपके हस्बैंड के स्कूल से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ टीचर हूँ। खैरियत? आमिर तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मगर क्या? देखिए, आपके हस्बैंड स्कूल के एक टीचर भी गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सारा नाम है उसका। पता नहीं उन्हें उसमें क्या नजर आता है। उस पर तो मेहरबानियों की बारिश कर रखी है, और तो और उसकी तनख्वाह में भी 5,000 का इजाफा कर दिया है। आप सच कह रही हैं? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैं तो ये चाहती हूँ कि आपका घर बच जाए। वो लड़की बहुत तेज है। आप अपने हस्बैंड को संभालें और फौरन खबर लें उनकी। देखें कशमाला, अगर आप वाकई सच कह रही हैं तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। बात बहुत आगे तक चली गई है। वो सारा दिन आमिर सर के ऑफिस में ही बैठी रहती है। मैं तो हैरान हूँ कि आमिर सर को अपनी बदनामी का भी एहसास नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कशमाला। आप किसी रोज़ आए मेरे घर पे। जी जी, मैं ज़रूर आऊँगी। अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो जी, आमिर सर। सर, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको बाद में फ़ोन करूँ? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने मोबाइल लिया है, तो उन्होंने नंबर कहाँ से लिया? सारा, तुम्हारे पास मोबाइल? जी भाई, अभी कुछ ही दिनों पहले सैलरी मिली है, उसी में से लिया। मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी ना, तो अब कम से कम राब्ते में रहती हैं। सारा, किधर हो तुम? सारा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। क्या मुसीबत है ये। लीजिए जनाब। जाते जाते एक और चाय की फरमाइश। मैं कुछ समझी नहीं। असल में कुछ बातें समझने के लिए नहीं होती, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो मुझे समझ नहीं आएगी तो महसूस कैसे करूंगी? अब आप मुझे समझ नहीं आई तो क्या मैं तुम्हें महसूस नहीं करता? सुबह सुबह मेरा बहस का मूड नहीं है। चलो रात को कर लेंगे बहस।
अम्मी ने जो कहा शहजाद के बारे में, उसका क्या करना है? मैं करूंगा वकील से बात। लवली टी। थैंक यू। आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया उसके साथ। मुझे आपका रवैया आपके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ लगा। ठीक है अंकल के और आपके इख्तलाफात हैं, मगर ये तो उन दिनों में भी आता रहा जब आपका और अंकल का प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था। बात प्रॉपर्टी के इशू की नहीं है। और जहां तक बाबा मुझे याद है, जब हम अपने पुराने घर में आए थे, आपने और अंकल में ये तय हुआ था कि दादा की जायदाद में से शादमान वाला घर आपके पास होगा और बाकी दुकानें और कृष्ण नगर वाला घर उनके पास होगा। ये उन्होंने अपने तौर पर फर्ज कर लिया था, ये तय कहीं नहीं हुआ था, बल्कि अभी भी सब कुछ अब्बा जी के नाम पर ही है। शादमान वाला घर भी? हाँ, वो शादमान वाला घर भी, और उठकर वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप अंकल के साथ बैठ के ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। तुम्हें पता है कितने अरसे से शालमी वाली दुकानें उसने गिरवी पे रखी हुई, एक ढेला मुझे नहीं दिया। और फिर ये रुपया पैसा जायदाद, तुम जानती हो मुझे इनसे कितनी रग़बत है। बात रवैयों की है, हम कितने क्राइसिस से गुजरे, कोई आया हमारी खबर लेने? आप भी तो नहीं गए ना कभी उनके यहाँ। मैं बड़ा हूं, उसे आना चाहिए था। तो बाबा इसमें जिमी का क्या कसूर है? जिमी अपने बाप को समझा नहीं सकता था? बाबा आपको तो पता है अंकल के मिजाज का, उन्हें कौन समझा सकता है? और ये जिमी अमेरिका जाने से पहले क्या मिजाज था इसका, कितने केसेस थे इस पर, कैसे कैसे ओबाश लोगों के साथ इसका उठना बैठना था। बाबा वो बदल गया है, सिविलाइज्ड हो गया है, और फिर खानदान में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। कुछ भी है, हमारा कजन है वो। क्या हो गया तुम्हें खालदा? बाबा मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है। अम्मी और आपने हमेशा अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के जिंदगी गुजारी है, किसी से मिलजुल नहीं रखा। भाई बिरादरी वाले लोगों के अंदाज ही और होते हैं, दुख सुख में आपके साथ खड़े होते हैं, लोगों को पता होता है। खालदा, बहुत अजीब सोच हो गई है तुम्हारी। बाबा मैं बिल्कुल सही कह रही। हमारी सोसाइटी फ्यूडल ट्राइबल सोसाइटी है, यहाँ लोग बिरादरी और खानदानों के साथ मिलके जीते हैं। हमारी तरह अलग थलग या खुद साख्ता खौल में नहीं रहते। ये एहसास अब हो रहा है तुम्हें? नहीं, बहुत दफा हो चुका है, मगर अब शिद्दत से हो रहा है। बाबा एक भाई है हमारा, वो भी छोटा ना समझ, 4 लोगों का खानदान, उसका भी बंटवारा हो गया। ज़ारा सारा मेरी शादी में बिरादरी का कोई एक फर्द भी शरीक हुआ है? बिरादरी छोड़े, अंकल लियाकत, अंकल फिरासत और करीबी कितने रिश्तेदार, उनमें से कोई आया? वो आ जाते, उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं। वो सब मेरे काम के खिलाफ थे, बुरा समझते थे मेरे काम को, कहते थे तुम मरासी हो गए हो, तुम ये क्या काम कर रहे हो। उनके इन्हीं रवैयों की वजह से वो हमसे और हम उनसे दूर हो गए। ऊपर से तुम इस प्रोफेशन में आ गई। ये भी आपने खुद से फर्ज कर लिया है। बिरादरी में लोगों की आपस में नाराजगी होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान कट के रह जाए। अर्बन सोसाइटी में जहां हम काम करते हैं वही हमारी बिरादरी होती है। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं, जब आप घर में इतना अरसा बेकार पड़े रहे, आपकी ये फिल्म इंडस्ट्री में कोई आया तो नहीं आपसे पूछने कि कैसे गुजरे तुम्हारे शब रोज? अच्छा, अब तुम भी मुझे ताने दोगी? बस वक्त था, गुजर गया। अब क्या फायदा इन बातों का? फायदा है बाबा, फायदा है। आप नहीं जानते बिलाल ने मुझे कितनी धमकियां दी हैं। सारा के ससुराल वाले किस तरह का बर्ताव किया उसके साथ उन्होंने। खानदान में इतने लड़के थे, बिरादरी में लड़कों का काल था क्या? अम्मी ने किसी एक के बारे में सोचा? ज़ारा की बिरादरी में वक्त पे शादी हो जाती किसी लड़के से तो वो इस काशिफ का ख्याल अपने दिल में लाती? सारा के ससुराल वाले बाद में किस कदर कमीने निकले, देखे वाले नहीं थे ना, इसलिए अपने जैसे भी हूं बाबा 100 तरह का लिहाज रखते हैं। मुझे तो जमशेद से मिलके बहुत अच्छा, बरसों बाद से कोई अपना घर तो आया, मगर उससे भी आपने
ये मेरी सौकन को ऑफिस में छोड़कर नहीं आ सकते? तो अगर आपकी सौकन ने अपनी सौकन के बारे में यही कुछ कहा तो फिर? उठा